हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी ने आज कैसा किया काम किया और हमने फ्राइडे के दिन क्या डिस्कस किया था निफ्टी के लिए। तो फटाफट सबसे पहले एक नज़र मार लेते हैं निफ्टी के ऊपर। तो देखिए, ये वही चार्ट है जो हमने फ्राइडे के दिन डिस्कस किया था। क्लियरली बोला था अगर 16,717 के ऊपर अगर निकलती है तभी हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, और अगर बाय चांस नीचे की साइड निकली 16,650, वैसे लेवल 660 का था लेकिन हमने बोला था भाई 16,650 सेफ्टी के लिए, अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है तो हम पुट में बैठेंगे। आपके सबसे पहला टारगेट होने वाला है 16,225, फिर 16,000 एंड लास्ट में होने वाला था 16,580 का। तो देखिए बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये रहा हमारे आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट। देखिए सबसे पहली कैंडल तो एग्जैक्टली उसके ऊपर ही बंद रही, लेकिन दूसरी कैंडल से जब इसने तोड़ा जोन तो बैक टू बैक इसने लो लगाए और उसने यहाँ पर हमें बॉटम दे दी 16,517 की। हमारे तीनों के तीनों टारगेट बहुत अच्छे तरीके से अचीव हो गए। फिर मार्केट ऊपर की साइड निकल गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं बनता कि हम कॉल में बैठे। हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बना के रखा है। तो उसी लाइन के ऊपर अगर हम बैठे हो तो देखिए आखिरी के हाफ आवर में फिर से उसने उसी लेवल को तोड़ा और वहाँ पर फिर से उसने क्लोजिंग दे दी कुछ 16,600 के आसपास, 610 की क्लोजिंग दे दी। तो अगर यहाँ पर किया होता तो फिर से आपका वापस से एक दूसरा कॉल बनता। एक ही एनालिसिस में दो कॉल बने। अगर एक कॉल लिया होता फिर भी जिसने भी लिया होता उसको अच्छा खासा निफ्टी में 2,200 जितना मुनाफा हुआ होता। तो चलिए अब हम ये सारी लाइंस हटा देते हैं, इनका कुछ काम नहीं है। अब नई लाइन ड्रॉ करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। इतना तो बनता है, इतना मेरा हक बनता है, इतने मेहनत से वीडियो लेकर आता हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी कल कहाँ पर कामकाज कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने डिस्कस किया था वीकली एनालिसिस में भी डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हो सकता है अभी हमारा मार्केट कॉन्सोलिडेशन में चला जाए। बहुत बड़ी कैंडल बनाई तो कॉन्सोलिडेशन में चला जाए, तो आज कुछ ऐसा ही हुआ, कॉन्सोलिडेशन में चला गया। बैंक निफ्टी तो देखो कुछ मामूली पॉइंट के डिक्रीमेंट के साथ बंद हुआ है, तो पूरा का पूरा कॉन्सोलिडेशन में था। अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तब यूरोप मार्केट जो भी हुआ है वो भी कॉन्सोलिडेशन में है, और यूएस मार्केट डाउ जोन्स एंड नैस्डैक वो भी बहुत कुछ खास या तो ऊपर भी नहीं है ना तो नीचे में नहीं है, 25-30 पॉइंट की बढ़त के साथ चल रहे हैं मार्केट। तो हम उसी के हिसाब से हमारा व्यू रखेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे अगले व्यू की। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक जो सपोर्ट निकल के आया है वो हमारा सपोर्ट है आज का क्लोजिंग, यानी 16,560। ये वाला लाइन थोड़ी सी पतली कर देते हैं। ये हमारा एक सपोर्ट जोन बोल सकते हो, रेजिस्टेंस बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो इसे। निफ्टी अभी इसके ऊपर है तो या तो ये सपोर्ट बन सकता है, या तो अगर इसके नीचे चला जाए तो हम 16,580 का, बहुत ही छोटा सा ही क्योंकि मार्केट का व्यू क्लियर नहीं है तो हम स्टॉप लॉस बड़ा नहीं रखेंगे, 16,580 का ऐसे लगाकर हम इसमें पुट की पोजीशन में बैठेंगे। और आपके टारगेट्स कुछ इस तरह से होने वाले। सबसे पहला टारगेट आपको होगा 16,530 का, ये वाला। दूसरा टारगेट होगा 16,500 का, 16,500, आजा आजा, हाँ 16,500 यहाँ पर आपका दूसरा टारगेट रहेगा। हो गया, दूसरा टारगेट भी हो गया। और अगर 16,500 तो एक मेन सपोर्ट लेवल तो है ही, हो सकता है इससे बाउंस बैक भी हो जाए, लेकिन अगर इसको भी तोड़ के अगर नीचे निकलती है मार्केट देन आपके टारगेट्स रहेंगे कुछ 16,017 के आसपास। आपका तीसरा टारगेट रहेगा पुट की साइड में। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिए, निफ्टी की ओपनिंग फ्लैट होनी ज़रूरी है। अगर फ्लैट होने के बाद, फ्लैट मतलब कि 40-50 पॉइंट या तो ऊपर या तो नीचे,
ऐसा होने के बाद अगर इसके नीचे आती है तब ये व्यू एक्टिव होगा। मान लो कि भाई निफ्टी 100-150 पॉइंट नीचे खुलती है तब हमारा ये व्यू हम कंसाइडर नहीं करेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखने का, याद रखना। और अगर मार्केट अगर कुछ जादू होता है और अगर मार्केट ऊपर की साइड निकलती है तो 16,617 यहां पर, हाँ 16,617 इसके ऊपर अगर निकलती है मार्केट तब हम कॉल की पोजीशन सोच सकते हैं। तब आपके स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 16,645, 16,645 इसके आजू बाजू में आपका स्टॉप लॉस रहने वाले। छोटा सा स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर एसएल हिट भी हो जाता है कोई बात नहीं, छोटा सा ही था, कमा लेंगे। पिछले की वीडियो में भी बहुत सारे कमाए थे। पिछले हमने वीकली एनालिसिस जो किया था उसमें 18 व्यू दिए थे जिसमें से 2 व्यू एक्टिव नहीं हुए और एक एसएल हिट हुआ था जो भी उसी दिन रिकवरी उसी लेवल्स के साथ दे दिया था। तो कमाने के बहुत चांसेस आएंगे, टेंशन मत लीजिए। अगर इसके ऊपर निकलती है मार्केट तब हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, लेकिन वहां पर कॉल की पोजीशन लाइटली बनाएंगे, हैवी पोजीशंस कुछ नहीं बनाने वाले। तब आपका सबसे पहला टारगेट होगा 16,700। जैसे कि ये एक मेंटालिटी लेवल है, जितने जीरो ज़्यादा होते हैं उतना मेंटालिटी लेवल होता है। तो सबसे पहला आपका टारगेट रहेगा ये 16,700। अगर इसके भी ऊपर फुल स्पीड में निकलती है तब आपका दूसरा टारगेट रहेगा 16,725। हाँ, दूसरा टारगेट 16,725। और अगर इसके भी ऊपर मार्केट निकलती है तब आपके टारगेट्स रहेंगे 16,750 के। हाँ 16,750 एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट, ये आपके ऊपर की साइड वाले टारगेट्स रहेंगे। लेकिन ये दोनों व्यू के लिए फ्लैट ओपनिंग होना ज़रूरी है। और अगर बहुत ज़्यादा गैप अप और बहुत ज़्यादा गैप डाउन खोल जाती है तब हम कल के दिन ट्रेड नहीं लेने वाले, बिकॉज मार्केट की कंडीशन ऐसी है ही नहीं कि भी बहुत ज़्यादा गैप अप खुले तो बहुत, मान लो भाई मार्केट ऊपर ही ऊपर चला जाएगा, गैप डाउन खुले तो नीचे के नीचे ही चला जाएगा। ऐसे पोजीशन अभी तक तो क्रिएट होने, बिकॉज नीचे इतने सारे सपोर्ट बनाकर रखे हैं, कहीं से भी बाउंस बैक आ सकता है। और ऊपर जाने के लिए यूएस मार्केट भी अच्छे खासे हैंडसम पॉइंट के साथ क्लोजिंग होना भी तो ज़रूरी है। तो अगर कल हम मॉर्निंग में ट्रेड लेंगे तब देख कर लेंगे भी एचजीएक्स निफ्टी कैसा ट्रेड कर रहा है, यूएस मार्केट कैसा क्लोजिंग हुआ है, वो सब देखकर हम ट्रेड में करेंगे। अगर दोनों कंसोलिडेशन में है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है हमारे मार्केट भी वही फॉलो करेंगे। लेकिन ये चीज़, ये जो हमने लेवल्स दी है उसे ध्यान में रखना, ऊपर नीचे जो भी निकलता है मार्केट स्ट्रिक्ट एसएल के साथ काम करना। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए